प्रशासन की पूर्व तैयारी नहीं होने की वजह से उपद्रवियों को मिला मौका और दरभंगा में कई जगह हुआ पत्थरबाजी। मालपट्टी में मुस्लिम घरों में हुई पुलिसिया तांडव मानवता को शर्मसार करने वाला। नियाज अहमद ने कहा, भाजपाइयों की दरभंगा को आग में झोंकने के मंसूबों को नाकाम करने के लिए दरभंगा वासियों को बधाई दिए। प्रेस वार्ता के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के पूर्व बेला में भाकपा माले और इंसाफ मंच दरभंगा में आयोजित करेंगे सांप्रदायिकता व नफरत के खिलाफ अमन और भाईचारा बनाओ सम्मेलन। भाकपा माले व इंसाफ मंच ने दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों को मणिपुर की तरह दरभंगा को आग में झोंकने की भाजपाई साजिश को पूरी तरह नाकाम करने के लिए बधाई दिए। भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि दरभंगा के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके पूर्व तैयारी में प्रशासन को चूक से उपद्रवियों तत्वों को मौका दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा मालपट्टी में मुखिया अजय कुमार झा और पवन लाल कर्ण व अन्य के साथ 2 दर्जन से अधिक मुस्लिम घर में रात के अंधेरे में सोए हुए अवस्था में एक तरफा बर्बर लाठीचार्ज व लूटपाट, बूढ़ी महिलाओं बच्चों के ऊपर लाठी चलाना, सामानों को नुकसान पहुंचाना प्रशासन का मुस्लिम विरोधी चेहरा की प्रदर्शित किया। पुलिसिया तांडव मानवता को शर्मसार किया है। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि मालपट्टी और शिवधारा बाजार समिति के बगल में मुस्लिम गांव जैसे जमालचक, भुलक्का, भलनी, करहटिया गांवों में बिना महिला पुलिस के रात के 12 बजे से 3 बजे तक ही पुलिसिया तांडव से उन गाँव में भय का माहौल है और पुलिस व प्रशासन के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने से ही लोगों का भरोसा प्रशासन पर बनेगा। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि दरभंगा में सांप्रदायिकता व नफरत के खिलाफ अमन और भाईचारा बढ़ाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सुनिए प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नेता। जी बताया जाए किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। जिस ढंग से मिथिलांचल को भाजपा आरएसएस के लोग उन्माद की राजनीति चला रहे हैं, उसका परिणाम है और दरभंगा का प्रशासन उन्मादी के ही पक्ष में खड़ा है। उन्माद करने वाले के खिलाफ में उस ढंग से अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पिछले दिन आपने देखा है कि रामनवमी के मौके से जो उन्मादी तत्व था उस पर जिस ढंग से कार्रवाई हुई है, उससे तो लग रहा है कि उन्मादी तत्व पर कोई मतलब कि खौफ नहीं है। इसीलिए आपने देखा है कि शिवधारा, बरियौल, मालपट्टी, इन तमाम जगहों पर उन्मादी ताकतें जो कार्रवाई की हैं एक तरफा, और पुलिस महकमा खास करके डीएम और एसपी जो यहाँ के हैं उनके द्वारा जो रवैया है वो तो उन्मादी तत्व के पक्ष में खड़े हैं। हमने शांति समिति की बैठक में ये तमाम सवाल उठाए थे, लेकिन लग रहा था कि एसपी और डीएम उन्मादी तत्व के पक्ष में ही भाषा का उनका प्रयोग है। हमने कहा था उनको, एसपी साहब को, कि भाई आपने एफआईआर किया है बाजार समिति की घटनाएं में, जो दोषी है उस पर आप कार्रवाई करें, निर्दोष को आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। जिस ढंग से रात में 12 बजे से लेकर के 3 बजे भोर तक शिवधारा की घटना के बाद जिस ढंग से बच्चे को, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, एक जातीय समूह को, एक खास समूह को जो प्रताड़ित किया गया है, वहाँ लगता है कि यहाँ का पुलिस महकमा और यहाँ का जिला प्रशासन उन्मादी तत्व के पक्ष में है। इसी तरह का लग रहा है। आपने देखा है कि मलपट्टी में किस ढंग से घटनाएं हुई हैं। वहाँ लूट पाट, घर के सामान को बर्बाद किया गया। 60 साल, 70 साल, 85 साल की बूढ़ी महिलाओं की पिटाई की गई है। वहाँ अजय झा जो मुखिया हैं वहाँ के, और पवन लाल कर्ण जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं, उन और वहाँ अगल बगल के जो उन्मादी तत्व हैं उनको ले करके पुलिस प्रशासन सभी अक़लियतों के घर पर हमला किए हैं और बहुत क्षति है। हमारा इस संवाददाता सम्मेलन से मांग करते हैं कि वहाँ जो भी क्षति हुई है और अक़लियतों पर जो हमले हुए हैं उन हमलावरों पर उचित कार्रवाई हो, और साथ ही उन लोगों को जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा हो, और जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो। पिछले दिन आपने देखा है कि विजय सिन्हा के साथ रामप्रीत पासवान, संजय सरावगी और मुरारी मोहन झा, ये तीनों किस ढंग से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर इनका संजय सरावगी का जो वीडियो फुटेज है, विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं भाजपा, उनका वीडियो फुटेज है, अगर गरिमा थोड़ा भी दरभंगा के एसपी को अगर हो और डीएम को, तो उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। लेकिन दरभंगा के एसपी तो मूलतः हमको लग रहा है कि भाजपा ही खेमा को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनका पीठ थपथपाने का जो है कि हम मुहर्रम बहुत अच्छे ढंग से हम मना लिए और यहाँ किसी तरह की घटना नहीं हुई, लेकिन निश्चित तौर पर 3 जगह तो घटनाएं हुई जो रोड़ा चलाया उन्मादी तत्व ने। दूसरी तरफ 13 जगह के जो मुस्लिम अक़लियतों के लोग थे वो मुहर्रम नहीं मनाए, शांति व्यवस्था में विश्वास करके, और उसकी वजह से ये मतलब कि उन्मादी तत्व की नहीं सो कोई कारगर कदम नहीं उठा सके मुहर्रम में। और यहाँ के डीएम एसपी अपना पीठ थपथपा रहे थे कि हमारी वजह से, ये प्रशासन की वजह से इस तरह का मामला शांति व्यवस्था हुआ है। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। 13 गांव के जो अक़लियत समुदाय के लोग हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने त्यौहार को रोक करके और शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। ये हम वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस ढंग से हम तो आज भी भाकपा माले और इंसाफ मंच के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्मादी तत्व मुसलमान में हो या हिंदू समुदाय में हो, दोनों समुदाय में जो उन्मादी तत्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही शिवधारा वाला जो घटना है उसमें गोपाल मंडल और सुभाष महतो और संजय सरावगी के मोबाइल से जो वार्ता हुई है, और इस घटना को बढ़ाने वाला जो मामला है वहाँ के मब्बी प्रभारी का, कि जब वो निशान मब्बी पर शिवधारा पर सरजुग साव के दुकान के नज़दीक जब गाड़ा गया तो मब्बी थाना प्रभारी के द्वारा उखाड़ा गया, तो किस ढंग से फिर वो मछट्टा के सामने में निशान गाड़ा गया और उस गाड़ने के एवज में इस तरह का झंझट हुआ है। तो निश्चित तौर पर वहाँ मब्बी थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ बरियौल में जिस ढंग की घटनाएं हुई, 1:45 बजे तक मुहर्रम के जुलूस को, जो मट्टी लाने का जुलूस था, उसको किन्हीं से रोक करके उन्मादी तत्व रहा, लेकिन कमतौल थाना प्रभारी के द्वारा उस उन्मादी तत्व पर कोई कार्रवाई नहीं किया। बनौली में सीसी फुटेज है, लेकिन सीसी फुटेज में किस ढंग से बजरंग दल के लोगों ने कार्रवाई की, किस ढंग से निशान उखाड़ दिया, किस ढंग से नारा लगाया, उस पर भी पुलिस महकमा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हम जनता से मांग करते हैं कि जो उन्मादी तत्व है उस तत्वों के बहकावे में नहीं आए, और भाजपा के जो नेता विजय सिन्हा, संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा, रामप्रीत पासवान के द्वारा जो उत्तेजना फैलाने वाला जो नारा लगा है और लोगों के बीच में जा करके जो इस तरह का घटना को कि नहीं सो झूठ साँच में बदल करके बोल रहे थे, इसीलिए इन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम संवाददाता सम्मेलन से मांग करते हैं और दरभंगा की जनता से हम अपील करते हैं कि आपने बहुत धैर्य से इस मिथिलांचल को भाजपा के उन्मादी तत्वों के मंसूबे को आपने फानी फेरा है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं दरभंगा की जनता। जी, अपना परिचय दें। नियाज अहमद, भाकपा माले स्टेट कमेटी, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष। इस शिवधारा वाले मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये क्या वही लोग नहीं है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? क्या ये लोग बेकसूर लोग हैं? इसमें बहुत सारे लोग जो हैं सो बेकसूर हैं, जो शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस महकमा को मदद की है, वो लोग मुद्दाले हुए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जिस ढंग से करहटिया में साबिर हुसैन उर्फ लड्डू की जो गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की पिटाई हुई है, उसका हाथ टूटा है, उसके घर के महिलाओं की पिटाई हुई है, ये तो कहीं से पुलिस महकमा का जो कार्रवाई है ये कानूनी दायरे में तो नहीं है कि आप ठीक है एक्यूज्ड हैं, आप पकड़ के ले आए हैं, लेकिन उसकी पिटाई करना हाजत में, जैसे आपको मलपट्टी में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और थाना में उसकी पिटाई हुई है, अगर पूरे तौर पर अगर मेडिकल से जांच कराई जाए तो हमको लग रहा है कि मानवता शर्मसार हो जाएगा जिस ढंग की पिटाई हुई है। ये कैसे बता सकते हैं कि लड्डू की इस चर्चा कर रहे हैं वो उस घटना में पथराव में शामिल नहीं थे, वो बेकसूर हैं? वो तो शांति व्यवस्था बनाने में वहाँ थे। और हम आपको बड़ा असर चौंकाने वाली बात है कि थाना का स्टाफ एक आदमी है जिसको बुला करके लाता है शांति बनाने के लिए, उसका मुंशी जा करके बुला करके लाता है,
कि चलिए बड़ा बाबू बुला रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाने में आप सहयोग कीजिए, शांति व्यवस्था मतलब कायम करने में आप सहयोग कीजिए। उनको भी मुद्दा कर दिया गया, उनके घर के गेट को तोड़ दिया गया। ये तो पुलिस महकमा तो हमको लग रहा है कि उन्मादी तत्व के इशारे पर, संजय सरावगी के इशारे पर आपको सिद्धारा में पूरी घटनाएं हो रही है। जबकि प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जो उनको मिला उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। सीसी फुटेज और वीडियो के आधार पर अगर कार्रवाई होने की बात हुई तो हमको लग रहा है कि 70 लोगों का जो एक्यूज्ड बनाए हैं उसमें आधा से बेसी लोग छट जाएंगे और उन्मादी तत्व बच जाएंगे। ये कैसे लगता है कि संजय सरावगी, रामप्रीत और जो लोग उनके द्वारा भड़काया गया इस घटना को और तुल देने का प्रयास किया गया? आप संजय सरावगी के वीडियो फुटेज को आप देखिए, जिस ढंग से सिद्धारा में जाकर के जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, विजय सिन्हा बरियोल और धर्मपुर में जाकर के जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वो निश्चित तौर पर उन्मादी ताकत को किन्हीं बढ़ाने का काम कर रहे थे। प्रशासन एक तरफ जो बयान चल रही थी कि मंदिर पर या मंदिर के समीप या मंदिर के अंदर रोड़ेबाजी, इसको किसका खंडन कर रहा, लेकिन एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता वो कह रहे मंदिर में घटना घटी है। तो यदि इस मामले को लेकर के पत्रकार पर, यूट्यूबर पर मामला हो सकता है तो नेता प्रतिपक्ष और नेताओं पर क्यों नहीं हो सकता? निश्चित तौर पर दरभंगा के प्रशासन को चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता और उनके साथ जो भाजपा के विधायक थे जो अनर्गल बयान दे रहे थे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और यूट्यूब जो गलत न्यूज चला रहे थे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शांति समिति की बैठक में तो दरभंगा के एसपी बोले थे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम दरभंगा के एसपी पर तो कोई भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए कि हम तो देखे हैं कि अक़लियतों के विरोधी हैं ये। आप देखे हैं कि पप्पू खां 9 महीना जेल में रहा, उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसको 9 महीना लगातार दरभंगा के एसपी, दरभंगा के आईजी से हम लोग कहते रह गए कि अगर ये कसूरवार है, इनके खिलाफ में अगर कोई सबूत है तो ठीक है ये जेल में, नहीं तो इनको मुक्त कर दिया जाए। लेकिन इनको बिना सबूत के 9 महीना तक पप्पू खां को जेल में रखा। क्या कहेंगे अभिषेक जी, जो घटनाएं हुई मुहर्रम से पूर्व, जिसको लेकर के इंटरनेट सेवा को स्थगित किया गया, क्या घटनाएं हुई थी? आप लोग वहां गए तो क्या देखा? देखिए, सबसे पहले तो हम दरभंगा के अमन पसंद, न्याय पसंद नागरिकों को धन्यवाद देंगे कि जिस तरह से भाजपा की जो मंसूबा थी कि मनुपुर की तरह पूरे दरभंगा में को आग में झोंक देने की, उनके उन मंसूबों को विफल किया और एक अमन और भाईचारा तमाम तरह के कोशिशों के बावजूद ये बनाए रखने में सफलता हासिल की और अच्छी तरह से इसको सफल किया। इसके लिए हम दरभंगा वासियों को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात कि जो घटनाएं घटी हैं, जो बातें सामने आई है, हमारी टीम 23 तारीख को घटना हुई और 27 तारीख को हम लोग वहाँ पूरे मामले को जांच पड़ताल करने के लिए गए। लेकिन एक बात जो भाजपा के बारे में हम लोग कह रहे हैं उसके तथ्य हैं कि भाजपा के विपक्ष के नेता जाते हैं किसी इलाके में जहां घटना हुई है तो वहां शांति और भाईचारा बनाने की जो दिशा होती है नेताओं की, वो बिल्कुल नहीं दिखी। वो एक तरफ के लोगों से मिलकर के आते हैं। हमारी टीम गई तो हमने दोनों पक्ष के लोगों से मिला। हम दोनों पक्ष के वहाँ के जो भी लोग, उस दोनों पक्ष के लोग थे, वो दोनों तरफ से लोगों से मिला और दोनों तरफ के लोगों को शांति बनाने की बात किए। लेकिन इसके साथ साथ हमने महसूस किया कि ये पूरा जो भाजपा के जो पूरा कोशिश थी कि मौके का, ये जैसे कहते हैं आग में घी डालने वाला जो काम करने वाला जो वक्तव्य है विजय सिन्हा जी का, जो सबके सामने सोशल मीडिया में प्रचारित है, जिसके तथ्य नहीं है। जैसे वहाँ पे लाश पर मालपट्टी में कहा जाता है कि लाश पर पेशाब डाला गया, जिसको कि वहाँ पूरी तथ्य निराधार साबित हो गया, तब भी उस तरह का बयान देना कहाँ तक एक विपक्ष के नेता की है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ देखे शिवधारा में कि निशान को प्रशासन ने उखड़वा करके जहाँ सहमति थी, सरजुग साहब ने सहमति दिया था कि यहाँ गाड़ सकते हैं और उसके बाद गाड़ा जा रहा था, तो गोपाल मंडल जिनकी संजय सरावगी के साथ एक घालमेल है और वो आकर के रोकते हैं। और उसके बाद जब प्रशासन तय करता है कि मछली बाजार समिति के गेट का जो बंद गेट है, मछट्टा है, वहाँ पर गाड़ने की सहमति देता है और फिर पुनः वहाँ जाकर के उखाड़ने की प्रयास करना, ये जो पूरा विवाद को बढ़ाना है, ये दोनों ही बातें दिखा रहा है कि किस तरह भाजपा पूरी कोशिश में थी। लेकिन यहाँ की जनता ने बड़े संयम का परिचय देते हुए, उनके उकसावे वाले भाषणों को नकारते हुए अपनी अमन और इंसानियत को बचाने का काम किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग
इस पूरे मामले को लेकर के में जो प्रशासन का जो रोल है वो एक तरफा दिखता है। यहाँ का जो दरभंगा जिला का प्रशासन है एक तरह से एक माइंडसेट कैसे काम कर रहा है, जो मुस्लिम के प्रति एक पूर्वाग्रह है वो दिखता है। जो हम लोगों ने मालपट्टी में जिस तरह से मतलब बूढ़ी महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, अब प्रशासन हमला कर रहा है और वो कहिए कि उसमें ये बात तथ्य है कि अजय कुमार झा जिसको आपने जेल भेजा है उसके नेतृत्व में, पवन लाल कर्ण के नेतृत्व में, कुछ नौजवानों के नेतृत्व में रात के अंधेरे में बिजली का करंट काट करके घरों में हमला करना, सामान को नष्ट करना। बूढ़ी महिला रफत परवीन है, वो हैदर जी की पत्नी है, बूढ़ी 70-80 वर्ष, उनके पूरे शरीर पर कहिए कि लाठी के दाग पड़े हुए हैं। वो मर्म देखने के बाद भी ऐसी हैं। छोटी बच्चा को बचाने में बच्चा के ऊपर लाठी चल रहा है। ये पूरे सामान को बर्बाद कर दिया गया। लाखों बेटी की शादी के लिए सामान रखे हुए थे वो बर्बाद कर दिए गए। ये जो पूरा मामला है, ये पूरे मामला बता रहा है कि प्रशासन एक तरफा है और इस तरह के इससे वो हम सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक इंसानियत को बचाने की जो लड़ाई है इसमें हम कमज़ोर पड़ेंगे। और इसके साथ साथ हम भाकपा माले और इंसाफ मंच ने इसको पूरे अमन और इंसाफ को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हम लोग 12 अगस्त को एक बड़ा हम लोग स्वतंत्रता संग्राम दिवस के पहले आज़ादी के उन सपनों को लेकर के जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, वो साझी संस्कृति, साझी विरासत का जो हमारा इतिहास रहा है, उसको हम आज जो हमले हो रहे हैं उसको सामने लाने के लिए हम लोग 12 अगस्त को एक सांप्रदायिकता के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, भाईचारा के लिए, अमन के लिए हम लोग एक बड़ा बनाव सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें हम दरभंगा के तमाम नागरिकों को आमंत्रित करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम के जरिए ये भाजपा के मंसूबों का जवाब देंगे। ये पवन लाल कर्ण, क्या वो टेक्टाड़ पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, वो उस पंचायत में उनका घर भी नहीं है। और ये देखिए, वो मालपट्टी वाली जो पूरी घटना है वो एक दिन की घटना नहीं है। वो पूरा हम लोगों ने स्पॉट का वेरिफिकेशन किया तो लगभग 92 डेसिमल की ज़मीन की बात की जा रही है। 22 कट्ठा ज़मीन, 22 कट्ठा से ज़मीन है। जो ज़मीन वहाँ पर एक रोड है बीच में से, पूरा ज़मीन है। लेकिन आपने देखा कि 3 महीने पहले मनरेगा से वो जो रोड के किनारे नालसी थी, लोगों ने बताया नालसी थी, गड्ढा था, उसको भरा गया और नाली रोड के किनारे भर करके उस पूरे मिट्टी को मनरेगा के तहत भरा गया। और उसमें जब अंतिम में रोड के किनारे में लाश जलाना कहीं ना कहीं ये एक साजिश को सामने लाता है। बरियौल में हमने देखा कि ये सब कुछ पता था कि मंदिर के उस रास्ते से ही मिट्टी लाने मुहर्रम में जाया जाता है, लेकिन 2 बजे तक भजन कीर्तन करवाना। उसमें जो भाजपा का मुरारी मोहन झा के एक रिश्तेदार हैं बरियौल के, नीतीश ठाकुर, जिनके बारे में है कि उनकी रोल बहुत ही मतलब कि वो लोग पहले से साजिश के कर्णधार हैं। नीतीश ठाकुर हुए, रंजीत शर्मा हुए, वो जो बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं का नाम है, एक कौन दास हैं, वो सब लोगों का नाम है जो हम लोगों ने जांच रिपोर्ट में लाया है। तो ये हम लोग कहना चाहेंगे, ये जो पूरी कोशिश है, ये जो हमारे पूरा ये मामला है तो हम लोग सही मायने में मानते हैं। ये